आप ये दिल्ली जयपुर हाईवे देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे नंबर 48। पहले इसका नाम था नेशनल हाईवे नंबर 8। कुछ समय से कुछ वर्ष पूर्व इसका नाम बदलकर 48 कर दिया गया। लेकिन यहाँ के जो हालात हैं, हम जिस पॉइंट पर खड़े हैं, ये सामने देख रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू नहर है, सामने कनाल है। ये सर्विस लेन यहाँ बनाई हुई है, कोई यहाँ पर आपको संकेतक नजर नहीं आएगा। कोई ये कट जो सर्विस लेन से ये दिया हुआ है, ये लाइट भी अभी शायद उधर एक वार्निंग लाइट है, वहाँ पर आप देखेंगे कुछ समय पहले से सोलर लाइट जरूर लगा दी गई है। बाकी यहाँ पर ना कोई संकेतक है, ना यहाँ पर ये कोई बैरिकेड लगाया हुआ है कि आगे रास्ता बंद है। कोई भी यहाँ पर नोएडा जैसा हादसा यहाँ कभी भी हो सकता है। आइए मैं चलता हूँ, मैं अपने साथियों से कहता हूँ। एनजेपी हरियाणा की टीम आज खास तौर पर यहाँ पहुँची है ये बताने के लिए कि देखिए किस तरह के लापरवाह अधिकारी हैं। आगे जवाहरलाल नेहरू नहर है और यहाँ पर जो सर्विस लेन है वो पूरी की पूरी आप देख रहे हैं, सर्विस लेन सीधी यहाँ तक बनाई हुई है, लेकिन आगे नहर है। नहर पर ना कभी पुल बना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी पता नहीं कहाँ सो रही है, क्या इसमें व्यवधान है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात है, आप आगे चल करके देखेंगे कि नहर है यहाँ पर जो है, अगर कोई गाड़ी ध्यान नहीं रहा या झपकी कभी किसी को आई या कभी कोई चालक लापरवाही से आगे रास्ता समझ करके आगे बढ़ गया, तो आप समझ सकते हैं ये किस तरह का है। क्योंकि ये पीछे बिल्कुल सर्विस लेन है, वो हम कार रोक करके उधर आए, आप समझ सकते हैं। अभी एक गाड़ी जो बैक हो रही थी, हमने उनसे जानना चाहा है, वो कुछ लोग यहाँ पर पटरी का रास्ता समझ करके आ जाते हैं। ये रास्ता नहर की पटरी के साथ साथ मुड़ भी रहा है, लेकिन हम जो बताना चाह रहे हैं उसको आप समझ लीजिए। ये नहर है, आगे बड़ी नहर है, इसको बोलते हैं जेएलएन कैनाल। जेएलएन कैनाल का ये आसलवास पॉइंट है। यहाँ पर कई बार हादसे भी हो चुके हैं, ऐसा नहीं है हादसा नहीं हुआ, यहाँ पर कई बार हादसे हो चुके हैं। ये सामने देख रहे हो आप, ये नहर है। मैं कहूँगा साथी से ये नहर दिखा दीजिए। आगे नहीं जाइए, आगे नहीं जाइए, कितना खतरनाक है। यहाँ पर जो पूरा का पूरा है, यहाँ पर एक बार बस जो है इस नहर में गिर चुकी है, और भी कई हादसे हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इसको नेशनल हाईवे को जो 6 लेन का प्रोजेक्ट है उसको कभी पूरा ही नहीं किया गया है। यहाँ पर सर्विस लेन नहीं बनाई गई है। पता नहीं कितने सालों से ये काम अधूरा पड़ा है, किस वजह से ये रुका हुआ है, ये तो अधिकारी बेहतर जानते हैं। लेकिन इस तरह की लापरवाही कभी भी भारी पड़ सकती है। नोएडा जैसा हादसा कभी भी यहाँ हो सकता है। आज पूरे देश में इंजीनियर युवराज की मौत को लेकर के शोक है, पूरा देश उद्वेलित है। युवाओं में एक तरह से गुस्सा है सिस्टम के खिलाफ। इस सिस्टम में जिस तरह के छेद हैं, इस सिस्टम को लेकर के सवाल भी पूछे गए हैं। और सवाल ये पूछा गया है कि युवराज की मौत का जिम्मेदार, युवराज को जिस तरह जान गंवानी पड़ी है, कभी भी कोई भी यहाँ पर युवराज और एक युवराज की जान जा सकती है। लेकिन पूरा सिस्टम सोया हुआ है। रेवाड़ी जिला प्रशासन, हरियाणा सरकार से अनुरोध है, NHAI से अनुरोध है, नितिन गडकरी तक भी हम ये बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि दिल्ली जयपुर हाईवे पर रेवाड़ी के नज़दीक कसोला चौक के पास जेएलएन नहर के पास ये इतना खतरनाक कट है जहां पर आए दिन हादसे होते हैं। सर्विस लेन से आगे इतना खतरनाक स्थिति है क्योंकि आगे नहर है। कोई गाड़ी अगर गलती से सीधी गई तो सीधी नहर में गिरेगी, उसका बचाव का कोई रास्ता नहीं है। धुंध के मौसम में, कोहरे के मौसम में यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये समझ से परे कि यहाँ पर बैरिकेड क्यों नहीं लगाए गए। यहाँ पर बैरिकेड लगा करके, कम से कम संकेतक लगा करके बताया जा सकता है कि रास्ता आगे बंद है, रास्ता आगे नहीं जा रहा है। और अगर नहर की पटरी के लिए ये रास्ता खोला हुआ है, किसानों के लिए खोला हुआ है, तो भी वाहन चालकों के लिए एक कम से कम संकेत जरूर लगाया जाए। और इसमें कार चालकों के लिए बताया जाए वहां पर मार्ग बाधित है, आगे कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। यहाँ की लैंग्वेज में जो झुंडे खड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुरक्षा के उपाय यहाँ पर नहीं किए गए हैं। इस तरह की बदहाल स्थिति सड़क सुरक्षा को लेकर के यहाँ है। सड़क सुरक्षा को लेकर के लंबी चौड़ी बातें रोज की जाती है, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं तो पूरे NH हाईवे पर, पूरे नेशनल हाईवे पर दिल्ली तक हम यहाँ पर सफ़र करते हैं आए दिन, जहाँ भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ पर कोई भी उचित सिस्टम नहीं है। या तो वहाँ पर जो मिलेगा आपको उबड़ खाबड़ रास्ते मिलेंगे, या वहाँ पर कोई संकेतक नहीं मिलेगा, यानी कि प्रॉपर सही दिशा में वहाँ पर कोई काम जो है यातायात व्यवस्था नहीं की गई है, न ही बेहतर पुलिसिंग है। इस तरह की व्यवस्था है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, इस कट को लेकर के अपनी आवाज़ उठाइए, जिला प्रशासन को पत्र भेजिए, नितिन गडकरी को पत्र भेजिए, बताइए कि ये किस तरह खतरनाक कट यहाँ पर मौजूद है जिसका कोई समाधान अधिकारी नहीं कर रहे हैं। और इस लापरवाही के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए, उनका चेहरा सार्वजनिक होना चाहिए। ये बताया जाना चाहिए कि कौन मौत को निमंत्रण दे रहा है, किसकी लापरवाही की वजह से यहाँ कभी भी किसी की जान जा सकती है।